Dear students, welcome to my YouTube channel The English Wizard. Dear students, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ और टॉपिक का नाम है लर्न सीखें टेंसेस इन अ यूनिक वे। हमारा टॉपिक है ये टेंसेस जो बड़ा मसला बना हुआ है, ये वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। वो टेंसेस ट्रेडिशनल जो आप टेंसेस पढ़ते हैं, मैं आपको एक रवायती अंदाज से वो टेंसेस पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका भी जो मेरा मेथडोलॉजी होगी वो यूनिक होगी। यूनिक का मतलब क्या है कि और इस तरह का कोई मेथड या कोई वीडियो यूट्यूब पर पहले ना हो। अगर हो तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि सर आप यूनिक का लफ्ज़ रिमूव कर दें, मैं कर दूंगा। अब लेकिन इसके बाद मैं अपनी रिसर्च जो की है, 20 इयर्स में इस इंग्लिश के पीछे पड़ा रहा हूं कि ये क्या फिलॉसफी है इसकी। उस रिसर्च पेपर का मैंने नाम रखा है इंग्लिश सिंटैक्स। फिर वो मैं सिखाऊंगा आपको और आपके लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा। ये तो मेरी मजबूरी है आपको सिखाना, क्योंकि आपको अकेडमियों में, स्कूलों में और कब से सीख रहे हैं तो फिर नहीं आए। ये तो 15-20 मिनट का काम है। मैंने इसके भी स्टेप बना दिए हैं ताकि आप उलझे ना। स्टेप नंबर 1 में हम सीखेंगे कि व्हाट इज अ वर्ब एंड इट्स फॉर्म। वर्ब क्या होता है और उसकी फॉर्म्स क्या है। स्टेप 2 में हम सीखेंगे व्हाट इज टेंस। टेंस कहते किसको है। स्टेप 3 में फिर मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब भी असल टेंसेस का नाम है। और फिर मैं एक यूनिक वे से आपको सिखाऊंगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा, जिसका मैंने नाम रखा मेरे बेटो, ये देखो, वी नीड, हमें जरूरत है किसकी, सेंसेस की, नॉट टेंसेस। टेंसेस की नहीं, हमें सेंसेस की जरूरत है। मैं ये वो मेथड निकाला है इंग्लिश वर्ड में कि मैं टेंसेस से निकाल कर इंग्लिश को सेंसेस में ले गया हूं। लेकिन अगर ये आप इतना टेंसेस ही पढ़ेंगे तो ये ऐसे ही है। ये देखें इधर, ये देखिए, ये है इंग्लिश और आप इतना बड़ा देखें इधर सर्कल है, और जो आप टेंसेस पढ़ते हैं वो इतने के होते हैं, बस इतने का। ये इतनी आप इंग्लिश सारी जिंदगी सीखते हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही नहीं है। ये बाकी इंग्लिश के बारे में आप जानेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें, देखते रहें, वॉच करते रहें। देखना, मैं इंग्लिश ये प्रूव कर दूंगा अपने बच्चों के लिए कि इंग्लिश द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज इंग्लिश। इसको मैं समझाऊंगा। अब मैं फिर समझें, लर्न सीखें टेंसेस इन अ यूनिक वे। स्टेप 1, फिर स्टेप 2 और स्टेप 3 जब मैं पढ़ाऊंगा तो टेंसेस वगैरह कोई मसला ही नहीं रहेगा, जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। लो, मैं इसको रेज कर देता हूं, ये स्टेप बाद में सीखेंगे। पहला स्टेप क्या है कि वर्ब होता क्या है। लो जी, ये है VERB। लो, ये वर्ब होता है ना। जब डिक्शनरी देखें ना, डिक्शनरी, तो जो लफ्ज वर्ब होता है उसके आगे या लिखा होता है VT या VI। वी से मुराद है वर्ब और टी से मुराद है ट्रांजिटिव। और ये देखिए, वर्ब ट्रांजिटिव, VERB वर्ब इंट्रांजिटिव। आजकल वर्ब को कहते हैं एक्शन वर्ड्स। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स।
छोटी सी एक डेफिनेशन लिखते हैं, बिल्कुल छोटी सी। वर्ब आर दोज words which show or action। लो जी, मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं पहले लिख लूं फिर एक एक बात मैं समझाता हूं। ये देखिए, राइट लिखना, स्पीक बोलना, गिव देना, चीट धोखा देना, बी फूल बेवकूफ बनाना, इग्नोर नजर अंदाज करना। लो मेरा बेटा, लिखा मैंने वर्ब, वर्ब ट्रांजिटिव और वर्ब इंट्रांजिटिव। वर्ब आर दोज वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, वर्ब आर दोज वर्ड्स, लो ऐसे जरा और, वर्ड्स ऑफ इंग्लिश विच जो शो आवर एक्शन, जो हमारे किसी एक्शन को शो करते हैं। क्या मतलब? इंग्लिश के वो वर्ड्स जो हमारे किसी एक्शन, काम, फेल, अमल के करने, होने या सहने को जाहिर करते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। अगर एक इंग्लिश का वर्ड वर्ब हो और जब उसके उर्दू में मीनिंग्स करते हैं तो उर्दू मीनिंग्स के एंड पर नून अल्फ ना, करना, होना हर सूरत आना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो वर्ब भी नहीं होगा। जैसे देखें, राइट लिखना, ये देखें नून अल्फ ना आया। स्पीक बोलना, गिव देना, ये एक्शन है। चीट धोखा देना, कल को गिव चीट नहीं लगाना, क्योंकि अकेला देना हो तो उसके बारे होता है गिव, लेकिन चीट के अंदर ही धोखा और देना दोनों आ गए। बी फूल बेवकूफ बनाना, कल को मेघ नहीं लगाना, मेघ इसके अंदर ही आ गया, बेवकूफ बनाना। इग्नोर नजरअंदाज करना। तो ये हो गया वर्ब। या वर्ब होता है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। अब ये देखिए वर्ब ट्रांजिटिव क्या होता है, ये देखिए, उसको मैं समझा के आगे मैं बात करता हूं तो स्टेप हमारा 1 खत्म हो जाएगा, फिर स्टेप 2 शुरू करेंगे, फिर स्टेप 3। अब ये देखिए, अजरा इज मेकिंग, अजरा बना रहे हैं, सेंस कंप्लीट नहीं है, बात पूरी नहीं हुई। इंग्लिश कहती है वो वर्ब जो आपकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, बात को पूरी करने के लिए आपसे डिमांड करे ऑब्जेक्ट की। किसकी डिमांड करे? ऑब्जेक्ट की। वो वर्ब, वर्ब ट्रांजिटिव होता है, ये वीटी। अजरा इज मेकिंग, क्या बना रही है जी? टी। यानी कि वर्ब ट्रांजिटिव वो होता है, वर्ब ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जो आपसे डिमांड करता है बात पूरी करने के लिए ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो आगे हम सीख लेंगे। अब ये देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, बात पूरी हो जाती है। अब इसी को ले ले, अजरा इज स्लीपिंग, फादर घर आता है, पूछता है वालदा से कि अजरा किधर है,
तो माँ कहती है अजरा इज स्लीपिंग, अजरा सो रही है, तो बात पूरी होगी। तो ये हो गया वर्ब इंट्रांजिटिव। तो आप ये देखें, ये हमारा स्टेप है। व्हाट इज अ वर्ब? वो इंग्लिश के वर्ड्स जो हमारे किसी एक्शन, काम, फेल के करने, होने या सहने को जाहिर करे, वो वर्ब कहलाते हैं। ठीक है जी। और इंग्लिश कहती है कि वो वर्ब जो हमारे किसी एक्शन को शो करे, उसे मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स। और अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया जाए तो ये 4th फॉर्म तस्वर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, गिव। गिव, गेव, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। गिवन, थर्ड फॉर्म। ते गिविंग, ये 4th फॉर्म बन गई जी। हेलो जी, 4 फॉर्म। इधर देखें, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। हेलो मेरा बेटा। अब ये देखिए, जब ये गिव सेकंड फॉर्म चेंज हो गई है, ये भी चेंज होगी। जब फर्स्ट फॉर्म दूसरी फॉर्म चेंज हो जाए ना, तो समझ लो वो इर्रेगुलर वर्ब है, वीक वर्ब है। वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बहाल नहीं कर सका, रिमेन नहीं रख सका। लेकिन कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ ईडी लगाते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं या रेगुलर वर्ब कहते हैं। मसलन चीट को ले लेते हैं। चीट, चीटिड, चीटिड, चीटिंग। लो जी, हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप लर्न, सिखाना क्या मैंने? लर्न टेंसेस इन अ यूनिक वे। सीखते जाना, 10 मिनट का काम है यार। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज अ वर्ब एंड इट्स फॉर्म। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। इसमें हमने देखा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, इरेगुलर, रेगुलर वर्ब क्या होता है, और इसकी फॉर्म्स कैसे बनती है, ये बना दिया हमने। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2